नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका SRS टैरो फैमिली में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। लव वाइब्स फॉर द वीक। ये जो वीक स्टार्ट हो रहा है, इसमें लव की क्या एनर्जी रहेगी। जो भी लोग लव को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, चाहे आपकी कोई भी सिचुएशन हो, क्या रिलेशन है, नो कांटेक्ट है, सेपरेशन है, डिवोर्स्ड हैं, सिंगल हैं, मैरिज के लिए देख रहे हैं या किसी भी तरह से लव को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो इसमें लव की क्या वाइब्रेशन रहेगी फॉर द होल वीक, ये हम चेक करने की कोशिश करेंगे। ये एक पिकअप पाइल रीडिंग है। इसमें 2 पाइल्स हैं आपकी सहूलियत के लिए। जिस पाइल के साथ आप ज़्यादा रिलेट करें, उस पाइल को सिलेक्ट करें और अपनी रीडिंग को चेक करें। अगर कन्फ्यूजन हो तो दोनों रीडिंग्स देख लें, हो सकता है मैसेजेस दोनों में आपके लिए हों। पर्सनल पेड रीडिंग्स आर ओपन, डिटेल्स उसकी डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मेंशन्ड हैं। बिना देर करे शुरू करते हैं विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी एंड ग्रैटिट्यूड इन द लोटस फीट ऑफ डिवाइन। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, my ascended masters, all my divine gods and goddesses, the universe and the Supreme Father, Huzur Radha Swami Dayal. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I invoke you all. Please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Dear Father, I'm sorry. Please forgive me. I thank you and I love you. I'm sorry. Please forgive me. I thank you and I love you. I'm sorry. Please forgive me. I thank you and I love you. Radha Swami, Radha Swami, Radha Swami. ऑल राइट, शुरू करते हैं विद पाइल नंबर 1। मालिक प्लीज़ गाइड करें जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है। लव की क्या एनर्जी रहने वाली है फॉर ऑल ऑफ देम फॉर दिस वीक। थैंक यू। Man holding a coin, आई होप आपको कार्ड दिख रहा है, राइट? नहीं, थोड़ा सा एंगल ठीक कर देते हैं। अभी दिख रहा है? What else for pile number 1? प्लीज़ गाइड करें, थैंक यू। ओके, विक्ट्री इधर कर देती हूँ कार्ड्स। थिंकिंग मैन, ओके ठीक है। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1 के लिए लव की क्या वाइब्स हैं। थैंक यू।
ओके, द अनॉइंटेड। आपके लिए अच्छा, मैं जब एक्सप्लेन करूँगी तो बताऊँगी। एक बार मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ। तो फाइल नंबर 1, ओके। For file number 1, I just want one card. Okay. For file number 1, for file number 1, any other card? ओके, बॉटम से है द मून। शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। और आई थिंक आपको कार्ड्स दिख रहे हैं, राइट? सो फाइल नंबर 1 के लिए जो मुझे एनर्जी पिक हो रही है, अगर आप, सबसे पहले एक एक करके बात करते हैं। अगर आप सिंगल हैं या डिवोर्स्ड हैं, विडो हैं, विडोअर हैं, और आप मैरिज के लिए देख रहे हैं, तो आपकी लाइफ में एक पार्टनर आ रहा है जो न्यू पार्टनर है, वेल्दी पर्सन होगा और स्पिरिचुअल होगा, और उसके साथ आपका रिश्ता जुड़ेगा, उसके साथ आपकी शादी तय होगी, उससे आपको कमिटमेंट मिलेगा। ये एनर्जी है। टाइम हैज़ कम, जैसे आपका डिवाइन टाइमिंग आ चुका है कि आपको अपने कर्मे, जो भी आपने कर्मा किया है अभी तक या पास्ट लाइफ में, उसका रिवॉर्ड मिलने का समय आ चुका है। तो ये रिवॉर्ड आपके लिए इस रूप में आपको मिलेगा, इन द फॉर्म ऑफ अ लाइफ पार्टनर। लीप ऑफ फेथ के साथ आगे बढ़िए। डेस्टिनी आपको प्रोटेक्ट कर रही है, ईश्वर आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आगे बढ़िए और हिम्मत करके टेक द लीड, मतलब इस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करिए। या तो ये प्रपोज़ल आ चुका है या आने वाला है इस वीक में। और ये जो लव है ये मुझे बहुत ही ज़्यादा इंटेंस और स्ट्रॉन्ग होता हुआ नज़र आ रहा है। जो भी चैलेंजेस आपकी लव लाइफ में रिलेटेड टू अभी जो चल रहे थे, वो ऑब्स्टिकल्स जो हैं मुझे रिलीज़ होते हुए नज़र आ रहे हैं। इस कार्ड को मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगी। प्लीज़ क्लैरिफाई दिस कार्ड, थैंक यू। यू आर ऑन द राइट पाथ, आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। योर रिलेशनशिप
ये मैं ट्विन फ्लेम और इसकी बात नहीं कर रही हूँ। आप जो भी रिलेशन है इसमें आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट उस पर्सन के साथ जुड़ा हुआ है। आपसे कहा जा रहा है कि आप अपनी लव लाइफ पर फोकस करिए और आपको ईश्वर की तरफ से बहुत ज़्यादा साइन सिंक्रोनिसिटीज़ मिल रही हैं या मिलने वाली हैं या इस वीक में मिलेंगी। बहुत सारे ऐसे चीज़ें दिखेंगी या ऐसी चीज़ें आपको नज़र आएंगी या कुछ ऐसा होगा जो आपको यकीन दिलाएगा कि यही आपका पार्टनर है। ये नज़र आ रहा है। यहाँ पर स्नेक की एनर्जी है, तो मुझे रिलीज़ द ओल्ड एंड एम्ब्रेस द न्यू। जो कुछ भी आपके पास्ट में हुआ है उसको रिलीज़ करिए। रिलीज़ करेंगे तो न्यू चीज़ आएगी। और ये जो फुल मून है जो 12 तारीख को आ रहा है, ये आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज लेकर आ रहा है। पॉजिटिव चेंज, कुछ बहुत बड़ा चेंज आपके जीवन में होने जा रहा है ऑन दिस फुल मून। ये एनर्जी निकल कर आई है सिंगल्स के लिए। अब जो भी लोग यहाँ पर, मुझे जो एनर्जी फील हो रही है वो सिर्फ सिंगल्स के लिए हो रही है। जो भी लोग किसी रिलेशनशिप में हैं उनकी एनर्जी मुझे यहाँ पर नहीं मिल रही है। चाहे वो नो कांटेक्ट हो, चाहे वो सेपरेशन हो, चाहे कुछ भी हो। ये रीडिंग ओनली फॉर सिंगल्स आई है। चाहे आप शादी के लिए रिश्ता देख रहे हैं, विडोअर हैं, फर्स्ट मैरिज, सेकंड मैरिज, विडो, जो भी है, मतलब जो शादी के लिए देख रहे हैं उनकी एनर्जी यहाँ पर पिक हो रही है। ठीक है, अब हम टैरो से चेक करते हैं। मालिक प्लीज़ गाइड करें तो पाइल नंबर 1 के लिए लव लाइफ कैसी रहने वाली है इन दिस वीक। क्वीन ऑफ कप्स, इमोशनल सेटिस्फैक्शन, अंतर मन का सुकून, बहुत ही लाइट हार्टेड एनर्जीज़ में आप आते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे कोई बहुत समय के बाद में सुकून मिलता है ना, तो वो कितना अच्छा लगता है। द चैरियट, मुझे यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए कोई पर्सन ट्रैवल करके आ रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, ट्रैवल करके आ रहा है या आप ट्रैवल करके जा रहे हैं। ऐसी एनर्जी है। आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे रीलोकेशन की एनर्जी आ रही है। जस्टिस, डेफिनेटली जस्टिस विल बी सर्व्ड। आपके, अभी मैंने बोला था आपको कर्मा का रिवॉर्ड मिलेगा, ये वही एनर्जी है। अपने गुड कर्मा का रिवॉर्ड मिलने का समय। द मून अगेन, ये मून जो है आपके लिए, फुल मून, बहुत ही पॉजिटिव चेंज लेकर आएगा। पेज ऑफ कप्स, ये न्यू पर्सन है। मैंने कहा था ना यहाँ पर मुझे वो उसकी एनर्जी नहीं आ रही है, रिलेशनशिप वाली नहीं आ रही है। एनी अदर कार्ड? द सन, इससे अमेजिंग कार्ड तो कोई हो नहीं सकता और इसके बाद मुझे लेने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। बॉटम से है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो कंप्लीशन हो रहा है, साइकिल कंप्लीशन। क्लैरिफाई भी कर लेते हैं, वैसे ज़रूरत नहीं है फिर भी कर लेते हैं। प्लीज़ क्लैरिफाई क्वीन ऑफ कप्स। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, हैप्पीनेस, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी आ रही है। प्लीज़ क्लैरिफाई चैरियट। किंग ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ही स्टेबल पर्सन, वेल्दी, रिच, ग्राउंडेड, स्पिरिचुअल, मैग्नेटिक अट्रैक्शन। ये पर्सन आ रहा है आपकी लाइफ में।
इसका काम ट्रैवलिंग से जुड़ा हुआ हो सकता है या ट्रैवल बहुत करता हो, ये ऐसी एनर्जी है। लॉन्ग डिस्टेंस है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, क्लैरिटी। इस पर्सन से क्लैरिटी मिलने जा रही है इस वीक में। द मून। पेज ऑफ वॉन्ड्स, पैशनेट बिगनिंग। पेज ऑफ कप्स, टेम्परेंस, बैलेंस, हार्मनी, equal give and take, justice. Please clarify the sun. Four of Pentacles. Possessive है ये पर्सन। प्लीज़ क्लैरिफाई फोर ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन काफ़ी पोजेसिव है। ये आपको खोना नहीं चाहता। ये रिवर्स आया, मैं रिवर्स ही रीड करूँगी। सेवन ऑफ कप्स, कन्फ्यूजन जो भी चल रहा था इसके दिमाग में वो रिलीज़ हो चुका है क्योंकि ये रिवर्स में आया है कार्ड। ठीक है, ओके। नेक्स्ट एक्शन, मालिक प्लीज़ गाइड करें इस पर्सन की तरफ से नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है इस वीक में। थैंक यू। 7 कार्ड्स। सेवन कार्ड्स। ओके, 6 कार्ड्स। कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगा सबसे पहले। ये प्रपोज़ल देगा आपको, रिश्ता जुड़ेगा, प्रपोज़ल देगा, प्रपोज़ करेगा, कमिटमेंट देगा। जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं या ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहा था, और फिर आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा, आप दोनों की लाइफ में। वन लास्ट कार्ड, वन लास्ट कार्ड। और जो भी सैडनेस, आइसोलेशन, परेशानियां आपके जीवन में चल रही थी उसको ये ख़त्म करेगा। प्लीज़ क्लैरिफाई।
Please clarify one more time. Just one card I need. Thank you. Yes, स्टेबिलिटी. ये आपको स्टेबिलिटी देगा. गाइडेंस. 4 of Wands, शादी. मिस्टिक हीलर. आप हीलर हैं और आपका बहुत बड़ा सोल पर्पस है. तो आपको अपने आप को हील करना है और आपके थ्रू इस पर्सन को हील करना है. एंड यू हैव टू सर्व द ह्यूमैनिटी. हीलिंग एनर्जी फ्लोज थ्रू यू. तो अपनी विजडम को बढ़ाइए और अपने सोल पर्पस से भी कनेक्ट होइए साथ ही साथ. सरेंडरिंग टू द जर्नी. आप एक जर्नी का पार्ट हैं. एक लाइफ की जर्नी पर आप चल रहे हैं और एक नेक्स्ट फेज़ में आप एंटर होने जा रहे हैं. तो जो भी पास्ट के ट्रॉमास हैं, कुछ भी है, वो रिलीज़ कर दीजिए और आगे बढ़िए. यहाँ पर आया है बिगिन नाउ. मतलब नेक्स्ट फेज़ में जैसे कोई एंटर होने जा रहा है, जैसे आपकी एक नई जर्नी शुरू हो रही है. मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है जैसे शादी के बाद की जो जर्नी होती है ना, एक नेक्स्ट फेज़, उसमें आप टैप इन करते हुए नज़र आ रहे हैं. टेक योर फर्स्ट स्टेप. पहला कदम रखो. सो ये एनर्जी है आपके लिए पाइल नंबर 1 फॉर द वीक. आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी एंड गाइडेंस. स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हैप्पी. हेलो पाइल नंबर 2. शुरू करते हैं आपकी रीडिंग और जानते हैं कि लव की क्या वाइब्स रहने वाली हैं इस वीक में. मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 2. लव की क्या वाइब्रेशन रहने वाली है इस वीक में फॉर पाइल नंबर 2. फोर्थ चक्रा आर्कएंजल रफाएल. आई गेस आपको कार्ड दिख रहा है. बॉटम से है हॉस्टिलिटीज़. ओके. फॉर पाइल नंबर 2 लीनिएज ऑफ द रोज़. मैं भी एक्सप्लेन करूँगी तब बताऊँगी. फॉर पाइल नंबर 2 इतने सारे कार्ड तो नहीं ले सकती मैं. थैंक यू. ओके. 1 card for pile number 2. Okay. For pile number 2. Okay. Any other card? Okay. Any other card?
for pile number 2. Okay. सो आपके लिए आया है यहाँ पर चाइल्ड, एंकर, फॉक्स एंड जेंटलमैन। ठीक है, शुरू करते हैं। आई थिंक आपको दिख रहे हैं कार्ड्स, राइट। सो शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। सबसे पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, ये उन लोगों की रीडिंग है जो किसी रिलेशनशिप में हैं, चाहे नो कांटेक्ट हो, चाहे सेपरेशन हो, चाहे कोई लीगल मैटर चल रहा हो, चाहे कुछ भी हो, बट ये रिलेशनशिप मतलब आप ऑलरेडी अपने पर्सन को जानते हैं। ये उन लोगों की रीडिंग है। अगर आप सिंगल्स हैं और आपको शादी के लिए आप रिश्ता देख रहे हैं तो आप पाइल 1 पे जाइए। ठीक है, ये पाइल 2 जो है ये एक्सक्लूसिवली रिलेशनशिप से रिलेटेड है। पहली चीज़ आपसे ये कहा जा रहा है कि कर्मा आपको बहुत ट्रिगर कर रहा है। कुछ पास्ट लाइफ के आपके ऐसे कर्मा रहे हैं जो आपको इस जीवन में बैलेंस करने ज़रूरी हैं। इसलिए कुछ लोग तो अपने कार्मिक पार्टनर से मिले हैं अपना कर्मा बैलेंस करने, और कुछ लोग अपना कर्मा बैलेंस करेंगे थ्रू सम वे और दी अदर। तो उसके लिए आपको रेडी रखना है अपने आप को, बिकॉज़ यहाँ पर कर्मा जो है वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग रोल प्ले कर रहा है। पहली चीज़, आपका हार्ट चक्रा कम्प्लीटली ब्लॉक्ड है। ठीक है, सो अपने हार्ट चक्रा के लिए गाइडेड मेडिटेशन करिए फॉर हार्ट चक्रा एंड ओपन टू रिसीव लव। ठीक है, इसके लिए आपको मैनिफेस्टेशन करने के लिए कहा जा रहा है। मैनिफेस्टेशन की आप कोई भी टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारी गूगल पे दी हुई हैं। आप मैनिफेस्टेशन करिए ताकि आपका पार्टनर आपकी तरफ अट्रैक्ट हो। बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर थर्ड पार्टी की सिचुएशन भी निकल कर आई है, जो आपके लिए एक लेसन है, बिकॉज़ ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज के नाम से आई है। तो ये एक आपके लिए ब्लेसिंग है, बिकॉज़ आपको एक लेसन लर्न करने के लिए ये थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट करी गई है बाय द डिवाइन। उस बीच में आप ये लेसन लर्न कर लेंगे तो वो थर्ड पार्टी अपने आप रिमूव हो जाएगी, नहीं तो वो चलती रहेगी। कुछ लोग यहाँ पर डेट पर जाएंगे जिनका आपस में कोई सोल्यूशन, रेजोल्यूशन, पीसफुल रेजोल्यूशन निकल आएगा। आपने अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट में लिखवा के लाए हैं आप कि आप इस पर्सन के साथ चाहे कुछ भी हो जाए, इस पर्सन के साथ अपना कर्मा बैलेंस करेंगे इस लाइफ बर्थ में। चाहे कितने भी ऑब्स्टिकल्स आएँ तो आपको जितना भी कष्ट झेलना पड़े आपको झेलना पड़ेगा, क्योंकि आप ये लिखवा के लाए हैं। इसके लिए आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग अपनी भी करनी है और उस पर्सन की स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी करी जा रही है। यह यहाँ पर मैसेज है। अभी आपका डिवाइन टाइमिंग नहीं आया है तो आपका अभी मिलन होने में देर है। ठीक है, तो आपको वेट करना पड़ेगा। तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करिए कि मुझे वेट करना पड़ेगा। दूसरी बात, ये दिखाई कितना कम देता है। जो मैंने अभी बताया था कि आपका सोल पर्पस में आप लिखवा के लाए हैं, तो ये वही एनर्जी है। ठीक है, तो जो भी आपका पर्सन है उसकी लाइफ में बहुत सारे एनिमीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। उसकी भी कार्मिक जर्नी चल रही है, उसकी अपनी कार्मिक जर्नी है, आपकी अपनी कार्मिक जर्नी है। हो सकता है कुछ लोगों के यहाँ पर बच्चे भी हों, आप ऑलरेडी मैरिड हैं और आपके बच्चे भी हैं। तो ऐसा ना करें, किसी भी तरीके से ऐसी कोशिश ना करें कि उसका असर आपके बच्चों पर आए। अगर आपके बच्चों पर उसका असर आता है तो यू विल क्रिएट अनदर कर्मा फॉर योर सेल्फ, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। स्टेबिलिटी आएगी बट टाइम लगेगा। जब तक ये कार्मिक पैटर्न चलेगा तब तक स्टेबिलिटी नहीं आएगी।
बट जब ये कार्मिक बैलेंस कर्मा बैलेंस हो जाएगा तब आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी और यूनियन आएगी। ये एनर्जी है आपकी इस वीक की अभी एट प्रेजेंट। ठीक है, टैरो से देख लेते हैं। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 2, ये वीक कैसा रहने वाला है उनके लिए। For pile number 2, अरे 3 ऑफ सॉर्ड्स, हार्ट ब्रेक। मैंने अभी जस्ट बताया था कि आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है। 2 ऑफ वॉन्ड्स, कन्फ्यूजन, ऑप्शन या कन्फ्यूजन। आपको इनर वर्क करने के लिए कहा जा रहा है। गो डीप विद इन, इनर वर्क करिए। 8 ऑफ कप्स, रिलीज़ करिए नेगेटिविटी को। आपकी लाइफ में बैलेंस नहीं है, इनर वर्क की बहुत सख्त ज़रूरत है आपको। माफ़ी मांगिए। 7 ऑफ वॉन्ड्स, अपने लिए स्टैंड तो खुद ही लेना पड़ेगा, कोई नहीं लेगा। बिकॉज़ आप अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट में लिखवा के लाए हो कि मुझे कितना भी कष्ट मिले मैं ऐसी पार्टनर के साथ अपना कर्मा इसी जन्म में बैलेंस करूँगी। तो फिर भुगतो, उसके लिए कृप मत करो, ईश्वर को दोष मत दो, माफ़ी मांगो। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, कंप्लीशन होगा बट इट विल टेक टाइम। यहाँ से जजमेंट की एनर्जी है, जजमेंट होगा बट टाइम लगेगा। क्लैरिफाई कर लेते हैं। प्लीज़ क्लैरिफाई, थैंक यू। एट ऑफ कप्स, मूव ऑन करिए इस सिचुएशन से, इस हार्ट ब्रेक से मूव ऑन करेंगे तो आगे बढ़ पाएंगे। द सन, क्लैरिटी, सनशाइन, रोशनी। सोचोगे किधर जाना है मुझे, रोशनी है आपके चारों तरफ, किस तरफ जाना है, डायरेक्शन चूज़ करो। एस ऑफ कप्स, अगर नई शुरुआत चाहते हो, इसी चीज़ में न्यू बिगनिंग चाहते हो तो बिकम डिसिप्लिन्ड, बिकम स्पिरिचुअल, बिकम ऑर्गेनाइज्ड, फॉलो द रूल्स। कौन से रूल्स? कर्मा रूल्स, द थ्योरी ऑफ कर्मा। Follow the theory of karma. If you do good, you will receive good. So follow this. अरे 2 कार्ड आ गए, एक ही कार्ड चाहिए ना। अच्छा करो, अच्छा होगा।
7 ऑफ पेंटिकल्स, वेटिंग टाइम है, वेट करना पड़ेगा। जल्दबाजी का काम शैतान का होता है, वो मत करो। फिकल माइंडेड बिहेवियर, ये मत करो। कभी ये कर लूँ कभी वो कर लूँ, ऐसा नहीं होता। भरोसा करो, नहीं है भरोसा तो फिर अपने मन की करो। या तो ईश्वर को कम्प्लीटली सरेंडर कर दो, नहीं कर सकते हो तो फिर अपने मन की करो। तुम्हें लगता है ईश्वर से बड़े हैं हम तो सब कुछ कर सकते हैं, तो अपने मन की करो। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, अगेन हार्ट ब्रेक। प्लीज़ क्लैरिफाई रिन्यूअल। इस फाइल को बहुत इनर वर्क करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। किंग ऑफ कप्स, ये किंग ऑफ कप्स तब मिलेगा जब तुम ईश्वर की बात मानोगे। रिन्यूअल, ये जजमेंट तब होगा जब ईश्वर की बात मानोगे, कर्मा थ्योरी को फॉलो करोगे। नेक्स्ट एक्शन इन दीज 6 days। थैंक यू। लड़ाई हो सकती है अगर बात हो रही है तो। अगर बात ही नहीं हो रही है तो जैसी सिचुएशन चल रही है वैसी चलेगी। आपके दिमाग में ज़रूर नेगेटिव थॉट्स आ जाएंगे और आप अपने आप से ही लड़ने भिड़ने लग जाएंगे। फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी, एंगर, एग्रेशन, इस टाइप की एनर्जी। मैनिफेस्ट करिए। अगेन 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 बार तो आ गया। 6 ऑफ वॉन्ड्स, पहले अपने हार्ट चक्रा को हील करो तब जाके आगे मूव कर पाओगे, वरना वहीं अटके रहोगे। बाउंड्री सेट करो, किसके पास जाना है, किससे बात करनी है, किससे नहीं करनी है। स्टेबिलिटी, खुद को स्टेबल बनाओ। अगर दूसरे पे को डिपेंडेंट हो, अपने पार्टनर पे को डिपेंडेंट हो, तो आपकी लाइफ में ये पार्टनर कभी नहीं आएगा। पहले खुद को इंडिपेंडेंट बनाओ। डेस्टिनी का भी साथ तभी मिलेगा जब कर्मा थ्योरी को फॉलो करोगे। गाइडेंस, फेलो ट्रैवलर्स, आपके पास में ईश्वर ने बहुत सारे लोग भेज रखे हैं जो आपकी सपोर्ट के लिए हैं, बट आप अपने में ही मगन हैं। वॉयेज ऑफ द हार्ट, हार्ट चक्र को हील करिए, बार बार यही मैसेज आ रहा है। आप एक जर्नी पर हैं, जितना बोझ हल्का कर सकते हैं उतना हल्का करिए। जितना स्ट्रेस लेकर रहेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। ये है आपके लिए इस वीक की गाइडेंस और लव की एनर्जी। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी एंड स्टे पॉजिटिव।